हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। तो जैसा कि आपको पता है हमारे एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है, लगभग 9 से 10 महीने हैं। सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम हम देने वाले हैं। तो सीजीएल की तैयारी करने के लिए अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल होना ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए प्रॉपर, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करें तो हम सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपके साथ टाइम टेबल शेयर कर रहा हूँ। जो टाइम टेबल मैं पढ़ सकता हूँ वही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं ऐसे आपको बता के चला जाऊँ कि 5 बजे उठो, रात को 12 बजे तक पढ़ो, बीच में कोई ब्रेक नहीं, कैसे चाय पीने का ब्रेक, कैसे खाने पीने का ब्रेक कैसे लेना है, वो मुझे पता है अच्छे से। तो मैं अपने हिसाब से आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा 4-5 मिनट का वीडियो बनेगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस टाइम टेबल को आप कोई से भी टाइम पे आप उठते हो, आप अपने टाइम टेबल को इसके हिसाब से सेट कर सकते हो और पढ़ाई अपने अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि ये फोर्स वाली चीज़ें नहीं है कि अपने आप को फोर्स करके 10 घंटे पढ़ाई में बिठा के रख रहे हैं, नहीं। ये थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक भी देगा टाइम टेबल आपको, ठीक है। तो ये टाइम टेबल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। टाइम टेबल फॉर एसएससी स्टूडेंट। आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल कर रहे हैं, अभी अप्रैल में जो सिलेक्शन पोस्ट आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक टाइम टेबल ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले 5 बजे उठ जाना है। अपनी नींद की हैबिट को थोड़ा सा सुधारो। रात को 11 बजे सो जाया करो। 11 बजे सो के सुबह 5 बजे उठना सही है। 6 घंटे नींद हो जाती है। 6 घंटे नींद बहुत होती है। दिन में 1 घंटा नींद दिन में ले लो। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा नींद आती नहीं है, क्योंकि फिजिकली कोई वर्क है नहीं, तो 6 घंटे नींद सफिशिएंट है। पूरे दिन बैठा रहना होता है लाइब्रेरी में या घर पे जहाँ भी पढ़ते हो। फिर 6 से 8 सुबह उठते ही आप जीके पढ़ो, क्योंकि हम जब उठते हैं हमारा मूड बहुत फ्रेश होता है। सुबह 5 बजे उठो। 5 से 6 आप अगर कहीं ऐसे सोचते हो कि मेडिटेशन थोड़ा कर लें, जैसे मैं छत पे बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कर लेता हूँ 15-20 मिनट, वो कर लिया, थोड़ा फ्रेश हो गए, अपना नहा लिए, थोड़ा नहाने में जितना टाइम लगता है, और 1 घंटा वो लगा के, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। कई लोग तो आधा घंटा इधर उधर टहलने में लगा देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सो के 2 घंटे उठते हैं, 5 बजे उठ के फिर वो पढ़ाई करने बैठते हैं 8 बजे, तो वो 3 घंटे ख़राब नहीं करने, 1 ही घंटा लगाना है आपने। नहाना भी है और थोड़ा मेडिटेशन भी कर लेना है। नाश्ता नहीं करना। नाश्ता तो मुझे भी पता है किसी के घर में 5 बजे कौन सा नाश्ता बनता है, कौन सा ब्रेकफास्ट बनता है, किसी पीजी में नहीं बनता, किसी के यहाँ नहीं बनता। ब्रेकफास्ट सबका 8 बजे बनता है। 8 बजे मोस्टली ब्रेकफास्ट सबका बन जाता है। 6 से आप जीके पढ़ोगे। जीके पढ़ने के बाद आपको आधा घंटा लगेगा ब्रेकफास्ट वगैरह करने में। 8:30 बजे वापस आप अपनी पढ़ाई में बैठ जाओ। और जब तक आपका पढ़ाई का शेड्यूल रहता है, अपना फ़ोन बंद रखें आप, ठीक है। फ़ोन बंद रखोगे तो ही ये शेड्यूल फॉलो हो पाएगा, वरना आप सोचो कि यहाँ 8 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर आपने आधे घंटे रील देख ली, ब्रेकफास्ट में आपका टाइम चला गया, 1 घंटा लगा दोगे यहाँ पे। इसलिए कह रहा हूँ फ़ोन अपना बंद रखें। 8:30 से 9:30 तक आप रीडिंग करें। 1 घंटा मैंने जैसे शेड्यूल में भी मैं डालता हूँ कि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश की रीडिंग करोगे तो आपकी समझ डेवलप होगी उसमें, रीडिंग के अंदर। और रीडिंग करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसेज में कभी नहीं अटकेंगे। पैसेज करोगे आप तो आपको वो जो पूरा इतना बड़ा पैसेज हो सकता है, यहाँ से देख यहाँ तक बड़ा पैसेज होता है, वो आपको ना बोर नहीं करेगा, या फिर कहते हैं कि इरिटेट नहीं करेगा एग्ज़ाम में कि यार 3-4 पैसेज में एक साथ कैसे करूं। तो वो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा रीडिंग करो, 2 घंटे जीके होगी 6 से 8, और 8:30 से 9:30 रीडिंग करने के बाद में आपको 9:30 से 10:30 बजे तक वो कैब पढ़नी है। 9:30 से 10:30 बजे तक वो कैब पढ़नी है। कितनी पढ़ाई होगी? सुबह 2 घंटे जीके पढ़ लिया। जीके पढ़ना है, क्लास नहीं लेनी। यहाँ पे जीके 6 से 8 बजे सुबह उठते ही क्लास नहीं लेनी है। उस टाइम आपको पढ़ना है। जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी पीडीएफ्स हैं, या स्टैटिक जीके का जो मैं डालता हूँ, बुक देता हूँ नियॉन वाली, वो है, वो पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे क्लास लेने लग जाओ। क्लास लेने लग जाओगे टाइम चला जाएगा। 8:30 से 9:30 रीडिंग करोगे, और 9:30 से 10:30 बजे तक आप वो कैब पढ़ोगे। वो कैब को 1 ही घंटा देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। अब 10:30 से 12 आपके पास 1.5 घंटा होता है, और क्लास होती है आपकी परमार सर की 1.5 घंटे की। या किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, खान सर से पढ़ते हैं, परमार सर से पढ़ते हैं, या करियर भी लैब पे जो अभिषेक सुमन सर है उनसे पढ़ते हैं, किसी से भी आप पढ़ते हैं। 1.5 घंटे की क्लास होती है। मुझे लगता है जीके की कोई क्लास 2 घंटे 3 घंटे की तो होती नहीं। अगर 2 घंटे की होती भी है, उसको स्टूडेंट्स हैं 1.5 पे बना के 1.5 घंटे की कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.5 घंटे की क्लास आपको यहाँ करनी है, और 2 घंटे सुबह जीके पढ़ना है। इतना ही पढ़ना है जीके के अंदर। 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, 2 घंटा सेल्फ स्टडी होगी जीके के अंदर।
रीडिंग होगी 1 घंटा और 1 घंटा वोकैब होगी। फिर आपने बढ़िया रेस्ट लेना है 2 घंटे का। इस 2 घंटे में आप अपना लंच करोगे और लंच करने के बाद थोड़ी नैप भी आपको ज़रूरी है। और 5 बजे अगर आप उठ जाओगे, इतनी पढ़ाई करोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं सोऊं कि ना सोऊं। आपको ऑटोमेटिकली खाना खाते ही नींद आएगी। जैसे ही खाना खाओगे बेड पे पड़ते ही आपको नींद आएगी। और वो नींद वैसी वाली नहीं है कि आपको 3-4 घंटे नींद आ रही है, नहीं, वो नैप आएगी आपको। आपका शरीर, आपकी बॉडी अपने आप को रिफ़्रेश करेगी, ठीक है। और रिफ़्रेश करने के लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा चाहिए। तो 12 से लेके 2 बजे तक आपके पास रेस्ट का टाइम है, उसमें लंच करो और रेस्ट करो। अब 2 से 6 बजे तक कंटिन्यूसली मैथ्स पढ़ो। मैथ्स पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग ठंडा होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से आप सुबह सुबह मैथ्स लेके बैठ जाओगे तो थोड़ा आपको मैथ्स थोड़ा सा कूल बनाता है इंसान को ना, कि सब चीज़ें भुला देता है। मैथ्स में आप करते जा रहे हो, कुछ सब कुछ भुला दिया, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अलग बाद में पता चले। तो मैथ्स को हमेशा एक हाफ के बाद करना चाहिए, ताकि एक हाफ अपना कंप्लीट हो गया ऊपर का तो हमें ये लगता है कि हमने पढ़ाई आज कर ली है मोस्टली। बाद में मैथ्स कंप्लीट करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी मैथ्स ही बची है, कर लेंगे मैथ्स को। 2 से 6 बजे तक मैथ्स पढ़ोगे आप। 4 घंटे मैथ्स पढ़नी है। पहले मैं 2 घंटे बताता था मैथ्स, लेकिन अभी मैथ्स में हमने ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखी है, ऐसे मानो कि एडवांस वगैरह करते हैं तो टाइम लगता है। अभी 4 घंटे मैथ्स करनी है आपको, ठीक है। और 6:30 से फिर आधा घंटा आपको थोड़ी चाय वगैरह पीने के लिए थोड़ा गैप ले सकते हैं, आधा घंटा। 2 से 6 पढ़ने के बाद में आधा घंटा गैप ले लिया और उसके बाद 6:30 बजे से 8 बजे तक 1.5 घंटा आप ग्रामर पढ़ो। और ग्रामर के अंदर आप ज़रूरी नहीं है कि 1.5 घंटा दो, आप 6:30 से 7:30 दे दो, आधा घंटा और यहाँ बचा लो। फिर वो 9 से 9:30 में रीजनिंग का मॉक बता रहा हूँ। रीजनिंग का अब ज़्यादा आपको बर्डन लेना नहीं है। किसी ने अगर कंप्लीट किया है तो ठीक है, वरना कुछ एक चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको इरिटेट करते हैं एग्जाम में बार बार, उनके ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं ऐसे बुक से। बाकी रीजनिंग जो है वो मॉक से ही की जाती है। अब कोई फिगर है जैसे पेपर फोल्डिंग हो गया या फिर मिरर एज वाले हो गए, वो मॉक में ही क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखेंगे। किताब में तो मानो छोटा सा कोई पॉइंट है वो मिस हो गया, कोई प्रिंट नहीं हो पाया, तो फिर आपकी रीजनिंग में तो वो सवाल गलत होंगे, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देंगे। तो रीजनिंग हमेशा मॉक से अच्छी की जाती है। शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक आप ग्रामर कंप्लीट करके 1 घंटा, 6:30 से 8 बजे तक 1.5 घंटा होता है। फिर उसमें भी आप 1 घंटा अगर पढ़ लें ग्रामर, वो भी सफिशिएंट है। ग्रामर करके आप अपना डिनर वगैरह करो, डिनर करके इधर उधर थोड़ा टहलो वहलो, फिर 9 से 9:30 बजे तक अपना रीजनिंग का मॉक दो, उसके बाद आप फ्री हो। 9:30 बजे तक आपकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री। आपने 9:30 बजे तक किताब छोड़ देनी है, उसके बाद आप थोड़ा अपना फ़ोन चलाना है आपको, या फिर किसी से बात करनी है। 9:30 से आपके पास 11 बजे तक का टाइम है। कितना टाइम हो गया? 10-11, 1.5 घंटे का टाइम अपने आप के पास है। उसमें आप अपना फ़ोन चला लो या कुछ भी आपकी एक्टिविटी जो भी आपको मनोरंजन देती है वो कर लो, ठीक है। कोई शो वगैरह आप देखते हैं तो वो देख सकते हैं। इतना करने के बाद में अपना सोइए, वापस सुबह उठ के 5 बजे और अपना स्टार्ट करें शेड्यूल। देखो कितने घंटे की पढ़ाई होगी। 2 घंटे यहाँ पढ़ लिए हम सुबह सुबह, उसके बाद में 1 घंटा रीडिंग कर ली और 1 घंटा वो कैब पढ़ ली और 1.5 घंटे की क्लास ले ली, ठीक है। कितना हो गया सुबह सुबह वाला? एक हाफ से पहले हमने 2 और 1 3 4 5 5.5 घंटे पढ़ाई, तो एक हाफ में कर ली हमने। एक हाफ में हमने यानी सुबह से लेके 12 बजे तक हमने 5.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। दूसरे हाफ में 4 घंटे तो मैथ्स कर लेंगे हम। 4 घंटे मैथ्स करने के बाद में 1 घंटा ग्रामर और आधा घंटे का ये मॉक हो गया अपना, तो 5.5 घंटे ये हो गए, यानी कि 11 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं अपन। 11 घंटे आप इस तरीके से निकाल सकते हो। पर आप ऐसे सोचोगे कि यार मैं सुबह 5 बजे बैठ के 1-2 बजे तक मैं पढ़ता रहूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, मैं 5 बजे तक सोऊंगा, फिर मैं उठ के पढ़ूंगा। 5 बजे तक सोओगे रात को, फिर नींद नहीं आएगी, फिर सुबह दूसरे दिन आप 5 बजे उठ नहीं पाओगे। शाम के 5 बजे अगर सो के उठोगे तो सुबह 5 बजे उठ नहीं पाओगे, नींद नहीं आएगी रात को 1-2 बजे तक। तो शेड्यूल यही फॉलो करें, अपने नींद का भी साइकिल अपना बना के रखें। रात को आपको अगर इतना पढ़ लोगे ना, जैसे मानो आज मैंने आपको शेड्यूल बताया है, आप ऐसे सोचोगे कि आज मैं 11 बजे सो जाऊँ, नहीं सो पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी। आप एक दिन अपनी ज़बरदस्ती से, शायद आप 2 बजे सोएंगे तो भी आप उठ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर उठ जाएंगे, शायद नहीं ज़रूर उठ जाएंगे। आप 2 बजे सोएंगे तो भी 5 बजे उठ जाओ, 3 घंटे नींद लो, ठीक है। उसके दूसरे दिन आप जब पढ़ के सोओगे तो आपको 11 बजे नींद आएगी और सुबह प्रॉपर आपको उठा भी जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये अपना शेड्यूल फॉलो करते रहें और एस्पिरेंट सीजीएल 2024 पे जो शेड्यूल डालता हूँ उस शेड्यूल को भी फॉलो करते रहें। आपके सीजीएल 2024 के लिए बेनिफिशियल है वो 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 के नाम से सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, ठीक है। और उसको फॉलो करते रहो और ये शेड्यूल अपना बना के रखो। और कोई भी आपको क्वेरी होती है, टेलीग्राम का ग्रुप का मैं लिंक देता हूँ, इसमें चैनल का लिंक देता हूँ, कोई पीडीएफ्स वगैरह वहाँ डालते रहता हूँ, तो वो ज्वाइन कर लेना दोनों, ठीक है। अभी चलिए, थैंक यू सो मच।